हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मस्ट के कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं, उनके विषय में जानेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक रूल की पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये जान लेते हैं कि मस्ट का जो अर्थ है वो है क्या। मस्ट जो है इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए या होगा। अर्थात जैसे किसी भी वाक्य में अवश्य या निश्चय ही या जरूर और मुख्य क्रिया के साथ में चाहिए या होगा ये शब्द आ जाए तो आपको वहाँ मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए, वह अवश्य ही घर में होगा, वह निश्चय ही खेत में होगा, इस टाइप से। तो ये जो है मस्ट के यूज करके ही वाक्य बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मस्ट से कौन कौन सी सेंस प्रकट होती है। एक तो कंपल्सन, कंपल्सन में होता है बाध्यता, या जो है स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, जहाँ प्रबल नैतिक कर्तव्य हो, किसी काम को जो है जहाँ करना ही करना है, ठीक है, वहाँ ये कंपल्सन या स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन ये होता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। अब फिक्स्ड डिटर्मिनेशन में क्या, जहाँ किसी काम को करने का पक्का इरादा हो, दृढ़ संकल्प हो, ड्यूटी कर्तव्य। और सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का अर्थ होता है निश्चितता, यानी कि कोई भी काम है वो निश्चित रूप से होना ही है, वहाँ निश्चितता के लिए। और ये है इनएविटेबल, अनिवार्य। तो ये भाव प्रकट करने के लिए जो है मस्ट का प्रयोग होता है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रूल फर्स्ट कि कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन। कंपल्सन में क्या होता है, बाध्यता। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, प्रबल नैतिक कर्तव्य। अभी इन्हें कैसे प्रकट किया जाएगा। वाक्य का अनुवाद का नियम क्या रहेगा, सब्जेक्ट मस्ट और फिर मैनर की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जिससे यहाँ पे कहा है रोगी को समय पर दवाई लेनी चाहिए। यहाँ इसमें कोई भी प्रबल नैतिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन बाध्यता है। क्या है, बाध्यता, जहाँ सब मजबूर होकर जो है दवाई को रोगी को लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसे, रोगी तो द पेशेंट, फिर मस्ट, फिर मैनर की फर्स्ट फॉर्म टेक मेडिसिन इन टाइम, रोगी को समय पर दवाई लेनी चाहिए। दूसरा अर्थ से ये भी कह सकते हैं रोगी को समय पर दवाई जरूर लेनी चाहिए, तब भी बाध्यता का भाव प्रकट होगा। तो तब भी ये वाक्य ऐसे ही ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट है अब तुम्हें जाना ही होगा। किसी का जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बाध्य किया जा रहा है जाने का। अब तुम्हें जाना ही होगा, या अब तुम्हें जाना चाहिए, या अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तब ऐसी कंडीशन में भी आप कैसे बनाएंगे, यू मस्ट गो नाउ और बाद में फुल स्टॉप। तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा, यानी बाध्यता प्रकट कर दी है इसमें, कंपल्सन प्रकट कर दिया, बाध्यता। तब क्या कहेंगे, यू मस्ट कम, यू मस्ट कम। तो इस प्रकार जो है बाध्यता का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट है अभ्यर्थियों को 10 प्रश्नों में से कम 5 प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। अब ये बाध्यता का भाव प्रकट किया है, बाध्यता का। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कैंडिडेट्स, फिर मस्ट आंसर उत्तर देना, एटलीस्ट का अर्थ है कम से कम, 5 आउट ऑफ 10, आउट ऑफ द 10 यानी 10 में से 5। क्वेश्चन का अर्थ है प्रश्न। तो ये इसकी अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट रूल जो इसमें है वो है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प प्रकट करने के लिए, निष्कर्ष के लिए, और दूसरा जो है यहाँ पे अनुमान, एक तरह से भी आप कह सकते हैं, कल्पना, एजम्पशन, कल्पना के लिए। तो आइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है जिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मस्ट, फिर मैनर की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ का हमें अवश्य जाना चाहिए, हमें अवश्य जाना चाहिए, ये इरादा हो गया पक्का, दृढ़ संकल्प हो गया, हमें जरूर जाना चाहिए, पक्का इरादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे, ये हो जाएगा वी, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, वी मस्ट, और इसके बाद में गो, वी मस्ट गो, हमें अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपको उसे 100 रुपये उधार देने ही चाहिए, आपको उसे 100 रुपये उधार देने ही चाहिए। तो क्या कहेंगे, यू
फिर मस्ट, फिर उधार देना लैंड हर, उसे अगर पुरुष है तो ही, हिम कह देंगे, क्या हिम, ₹100। नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मस्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर में कोई काम नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। केवल किसी के विषय में अनुमान लगाया जाता है, कल्पना की जाती है, कल्पना की करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए। जैसे यहाँ का है आज सोमवार है, मोहन जी दफ्तर में ही होंगे, ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है मोहन के, एक कल्पना भी है एक तरह से। या ये भी कह सकते हैं आज सोमवार है, मोहन जी दफ्तर में ही होने चाहिए। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। फिर मोहन जी, मोहन जी जब ये आ गया तो मिस्टर मोहन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिस्टर मोहन। फिर मस्ट बी, होने चाहिए, इन द ऑफिस, दफ्तर में ही। इसकी अंग्रेजी ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है उसे खेत में ही होना चाहिए, उसे खेत में ही होना चाहिए, यानी प्रबल, यहाँ पे जो है प्रबल संभावना दर्शाया गया, उसे खेत में ही होना चाहिए, प्रबल संभावना, तीव्र जो है जिसे कहते हैं तीव्र संभावना, या फिर आप प्रबल निष्कर्ष भी कह सकते हैं ऐसे। तो उसे खेत में ही होना चाहिए, ही मस्ट बी, उसे होना चाहिए, इन द फील्ड, खेत में, यानी होना चाहिए के अर्थ के लिए मस्ट बी का प्रयोग करेंगे, आपको यह ध्यान रखना, होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है इसमें? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मस्ट, फिर बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब मस्ट के बाद में बी आया तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये इसका कुछ अर्थ चेंज हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस में हो जाता है, कहीं में पैसिव वॉइस में। गाड़ियां दरवाजे के सामने नहीं लगाई जानी चाहिए, या गाड़ियां दरवाजे के सामने नहीं खड़ी की जानी चाहिए। यहाँ ये ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे आप इसे? बड़ा ही आसान है। मैं कार्स कह सकते हैं आप इसे, फिर मस्ट नॉट बी, पार्क का अर्थ है खड़ी करना, लगाना, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द गेट। तो ऐसे इसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है, यह निबंध अवश्य, ये आवश्यक नहीं है, अवश्य है, अवश्य लिखा जाना चाहिए, यह निबंध अवश्य लिखा जाना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं आप, यह निबंध जरूर लिखना ही होगा, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में की बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में से लिखा जाना चाहिए, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यह निबंध की दिस ऐसे, फिर मस्ट बी रिटन, दिस ऐसे मस्ट बी रिटन, यह निबंध अवश्य लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, वह अवश्य ही अब 40 वर्ष की होगी, वह अवश्य ही अब 40 वर्ष की होगी। अब इसमें देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? तो यहाँ एक क्या की गई है, इसमें कल्पना की गई, अजम्पशन किया गया है, या फिर ये भी कहते हैं आप निष्कर्ष निकाला गया है। तो सी मस्ट बी 40 नाउ, सी मस्ट बी 40 नाउ, ये स्ट्रक्चर होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर मस्ट, और इसके बाद में हैव, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। ऐसी कंडीशन में किसी के भी पास कोई भी वस्तु रखने की अनिवार्यता का भाव प्रकट होता है, अनिवार्यता का भाव। जैसे तुम्हारे पास अवश्य कार होगी, या तुम्हारे पास कार जरूर होनी चाहिए, किसी चीज को जो है यानी अनिवार्यता के लिए, ठीक है। तो यहां इसे अनिवार्यता भी कह सकते हैं आप, इसे प्रबल संभावना की भी कह सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले तुम्हारे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू, फिर मस्ट हैव, यू मस्ट हैव अ कार। नेक्स्ट है, उसके पास जरूर हजारों रुपए होंगे, उसके पास जरूर हजारों रुपए होंगे, या उसके पास अवश्य हजारों रुपए होने चाहिए। तो मस्ट हैव के पास होने चाहिए की अंग्रेजी के लिए मस्ट हैव का प्रयोग करता है, के पास होना चाहिए या के पास होना ही चाहिए की अंग्रेजी के लिए मस्ट हैव का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। और बाद में 1000 रुपीज। नेक्स्ट है ड्यूटी, कर्तव्य के लिए, कर्तव्य के लिए भी जो है मस्ट का प्रयोग करते हैं, जहां हर एक को
अपना कर्तव्य समझ करके किसी काम को करना होता है। जैसे सब्जेक्ट मस्ट, मैनर की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर रहेगी। सैनिकों को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, तो ये क्या है, ये उनका एक कर्तव्य है। ज़्यादा यानी प्रबल रूप से दर्शाना, किसी भी काम को करने के लिए कर्तव्य को प्रबल रूप से दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो द सोल्जर्स मस्ट फाइट फॉर देयर कंट्री, द सोल्जर्स मस्ट फाइट, डटने की फर्स्ट फॉर्म फाइट, फॉर देयर कंट्री। नेक्स्ट है न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है, ठीक है। और आप इसमें जो है किसी भी काम, ये जो है अनिवार्यता का भाव भी प्रकट करते हैं, दोनों ही इसमें सेंस हो रही है। एक न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए, क्या कहेंगे, अ जज, फिर मस्ट बी ऑनेस्ट, अ जज मस्ट बी ऑनेस्ट। अब रूल नंबर 4 है स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, जहां प्रबल संभावना हो, तो उसे प्रबल संभावना के लिए स्ट्रक्चर क्या होगी ये भी जान लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव, फिर मैनुअल की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ कहा आपने अंगुलीमाल के विषय में सुना ही होगा, या आपने अंगुलीमाल के विषय में अवश्य ही सुना होगा। यानी अगर सपोज करो आप किसी से कह रहे हैं भाई आपने गाड़ी खरीदी है, अगर वो आपको कहे कहना नहीं मैं तो नहीं खरीदी होगी, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा जोर से क्या की बात हो, नहीं भाई खरीदी ही होगी, या दूर से कह रहे भाई उसने गाड़ी खरीदी ही होगी, उसने जरूर गाड़ी ही खरीदी होगी, तो यहाँ ऐसे करें प्रबल संभावना दर्शाने के लिए तब मस्ट हैव के साथ में मैनुअल की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा आपने, आपने क्यों क्या आ जाएगी यू, फिर मस्ट हैव, फिर हियर्ड, यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने अवश्य ही सुना होगा या आपने अवश्य ही जरूर सुना होगा। अबाउट विषय में, अंगुली माल, अंगुली माल के, वे लुटेरे ही होंगे, वे लुटेरे ही होंगे, या वे अवश्य ही लुटेरे होंगे, प्रबल संभावना दर्शाने के लिए। तो क्या कहेंगे, दे, फिर मस्ट बी, दे मस्ट बी रोबर्स, दे मस्ट बी रोबर्स। यहाँ